That's huge. That is a biggie. It's out of here. वेलकम करता हूँ एक नई वीडियो के सेशन के साथ आप लोगों को। आपका दोस्त आपका होस्ट बिलाल अहमद कुरैशी। क्रिकेट की खबरें, तज्जिया, तबसरा से प्रोग्राम इनसाइड क्रिकेट 360। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर से होंगे, फाइनल शाइन होंगे। तो चलिए वीडियो का बकायदा आगाज़ करते हैं। वीडियो कीजिए लाइक, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मौसूल हो सके। सो आज हम जिन टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे उनके ऊपर नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहले हम चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर बात कर लेंगे, फिर उसके बाद पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान जो टेस्ट सीरीज़ है मुल्तान में पहला टेस्ट खेला जा रहा है उसके ऊपर बात करेंगे, और फिर उसके ऊपर इसके अलावा इंडिया और जो है वो बांग्लादेश की T20 आई सीरीज़ है उसके ऊपर बात करेंगे, और आखिर में वुमेंस T20 वर्ल्ड कप में जो कल मास्टरमाइंड गेम था इंडिया के लिए वो उसके ऊपर बात करेंगे। सो वीडियो का बकायदा आगाज़ करते हैं नंबर 1 ख़बर से। चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर जो फियास्को है अभी तक वो जो है ना उसका हाइप बनी हुई है, और मुख्तलिफ सोर्सेज क्लेम कर रहे हैं। इंडियन की तरफ से ये खबर आ रही है कि चैंपियंस ट्रॉफी जो है ना वो पाकिस्तान में अगर शिफ्ट होगी तो यूएई या श्रीलंका मोस्ट प्रॉब्ली होगी, और या तो अगर इंडिया की टीम ट्रैवल नहीं करती है पाकिस्तान तो वो इंडिया की मैचेस ही यूएई और या श्रीलंका के मैदानों पर खेले जा सकते हैं। सो अगर पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर लेते हैं ये गलत है, क्योंकि काफ़ी इन्होंने पैसा भी लगा दिया स्टेडियम्स को अपग्रेड करने के लिए, और अगर ये ऐसा नहीं होता तो ये एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट होगा पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कि यही रह गई है जो आनी है। बाकी तकरीबन तमाम टीमों ने ही पाकिस्तान का टूर कर लिया है। सो इंडिया को आना चाहिए, पाकिस्तान खेलना चाहिए। पाकिस्तान एक सेफ कंट्री है। उनका अभी इसी मंथ में 15 तारीख को उनके जयशंकर आ रहे हैं यहाँ पे मीटिंग के हवाले से। सो अगर वो यहाँ से होके जाते हैं तो आगे यहाँ का हॉस्पिटैलिटी, यहाँ की सिक्योरिटी, यहाँ का जो है ना वो बताएंगे आगे जाके कि ऐसा है, ऐसा नहीं है जो मतलब इंडियन गवर्नमेंट सोच रही है। सो मैं होपफुल हूँ कि वो गवर्नमेंट जो है ना सेंस प्रिवेल करेगी और वो भेजेंगे, और चैंपियंस ट्रॉफी पूरी की पूरी पाकिस्तान के अंदर होगी। और ये भी सुनने में आ रहा है कि अगर चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस यूएई में अगर हुए, सो फाइनल भी अगर इंडिया फाइनल में पहुंचा तो वो भी यूएई में होगा। तो आखिरी दम तक टीमों को ये तय नहीं होगा कि हमने फाइनल कहाँ खेलना है, पाकिस्तान में खेलना है या उधर खेलना है। ये क्या मतलब किस तरह का है, अभी तक शेड्यूल भी नहीं आया, टीमों को प्रिपरेशन करने का मौका मिल जाता। बिल्कुल ही कोई ऐसे मतलब काम इनके इस तरह के हैं, वो बिल्कुल भी सीरियस नहीं ले रहे हैं इसको। ना पाकिस्तानी है, वो पाकिस्तान के जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं मोहसिन नकवी साहब, वो अपने इंटीरियर मामलात में इतने बिजी हुए हैं। इस्लामाबाद की क्रिटिकल सिचुएशन है, अभी मीटिंग के हवाले से मामलात को उन्होंने देखना है, वो उधर बहुत उलझे हुए हैं। तो इसलिए पीसीबी में उनका कोई जो है ना अभी तक रोल नज़र नहीं आ रहा इतना सीरियस, क्योंकि वो अपने दूसरे मामलात में इतने ज़्यादा बिजी हैं। सो ये एक बड़ी गलत प्रेसिडेंट सेट होगा, और अगर तो ये बात हो जाती है तो ये बहुत गलत है। फिर लोगों को ये कहना है कि नहीं जी 2026 में जो T20 वर्ल्ड कप इंडिया और श्रीलंका या इंडिया और बांग्लादेश होस्ट करेगा उसमें नहीं जाना चाहिए पाकिस्तान को। सो पहले भी यही बातें करते रहे और चले तो गए फिर आखिर में, लेकिन ये नहीं होना चाहिए ऐसा। ये इंडिया की टीम को पाकिस्तान आना चाहिए और आके खेलने चाहिए अपने सारे मैचेस वहाँ पर, और खेलेगी भी। मैं पूरी उम्मीद भी हूँ कि वो खेलेंगे। अब अपने अगले टॉपिक की तरफ मूव कर लेते हैं, बात कर लेते हैं इंग्लैंड और पाकिस्तान के दरमियान पहला टेस्ट मैच मुल्तान में खेला जा रहा है। उसका तीसरा डे था। तीसरे डे को नॉर्मली मूवी डे कहते हैं, लेकिन ये एक डेड डे था। इसमें तो बिल्कुल ही सारे दिन के अंदर 81 ओवर में 396 रन बने हैं, और टोटल 2 ही विकेटें गिरी हैं। सो बॉलर्स बेचारे बेबस नज़र आए हैं, भागते हुए स्पिनर्स हैं, कोई इतनी पेस नहीं थी। इतनी गर्मी में रिवर्स स्विंग होती है, लेकिन रिवर्स स्विंग के लिए आपको पेस चाहिए ना, लेकिन पेस किसी के पास है नहीं, तो किस तरह से रिवर्स स्विंग हो। ये तो सारा दिन वो जोर लगाते हैं, 130 प्लस की तो उनकी पेस आती रही है, तो वो तो पेस ही इतनी नहीं थी, तो रिवर्स स्विंग कैसे होगी। सो सारा दिन उन्होंने ज़ोर लगाया, लेकिन महज उनको 2 विकेटें हासिल हुई। पहले सेशन में जैक रोली ओवरनाइट स्कोर में महज 78 ही रन बना सके। अपने कल के स्कोर में 14 रन का इजाफा किया उन्होंने, जैक रोली ने, और 78 रन बनाकर वो आउट हुए। और सेकंड सेशन के अंदर जैक रोली जिनको घुटने पर चोट लगी हुई थी तो लगा था कि ये नहीं आएंगे, लेकिन वो जो है ना बहादुरी का मुजाहरा किया, ना सिर्फ आए बल्कि काउंटर अटैक भी किया और अच्छा खेले। जब तक वो खेलते रहे रन रेट अच्छा चलता रहा इंग्लैंड का, और इंग्लैंड ने अच्छी बैटिंग करते अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ इनिंग खेली और अच्छा रन रेट को कैरी किया। डकेट अगले सेशन में 80 रन बनाकर आउट हुए, 84 रन बनाकर आउट हुए।
हुए और हैरी ब्रूक ने मिलकर उसके साथ जो रूट के साथ एक शानदार पार्टनरशिप बनाई, 243 रन की शराकत कायम की और स्कोर को यूँ 492 रन 3 विकेटों के नुकसान पर स्टंप पर पहुंचाया। सो इस इनिंग की खास बात करते हैं जो रूट का ये पर्पल पैच चल रहा है और वो मुसलसल 2022 से ऑनवर्ड से 18 सेंचुरियाँ कर चुके हुए हैं। पिछले उनके कैरियर्स में जो है ना 17 सेंचुरी थी, लेकिन अब वो 18 कर चुके हैं और 35 सेंचुरियाँ करके हैं और इसके साथ वो इंग्लैंड की तरफ से लीडिंग रन स्कोर करने वाले बन गए हैं। ये इससे पहले लेस्टर कुक ने 12,472 रन बनाए थे, जबकि उन्होंने उनका रिकॉर्ड पहले ही सेशन में तोड़ दिया। सो वो हाईएस्ट रन गेटर बन गए इंग्लैंड की तरफ से। अब मैच इसी तरह की अपोजिशन और हलवा अपोजिशन मिलती रही, जैसे पाकिस्तान हो गया और 2-3 सीरीज़ अगर इनको हल्की मिल गई हैं तो ये बहुत पहले ही सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़कर कि 16,000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले बैट्समैन बन जाएंगे। टेस्ट में तो पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है और जो रूट ये कर लेंगे है। अभी उनके पास टाइम भी बहुत ज़्यादा है और जो है ना इस तरह की अगर अपोजिशंस मिलती रही हैं पाकिस्तान जैसी, सो वो ये कर जाएंगी। सो अब अपने अगले टॉपिक की तरफ मूव कर लेते हैं। तो इंडिया और बांग्लादेश का सेकंड T20 गया था, उसके ऊपर नज़र डाल लेते हैं। तो टीम ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया। अब बासानी बांग्लादेश को 87 रन से शिकस्त देकर 83 रन से शिकस्त देकर न सिर्फ फतह हासिल की बल्कि सीरीज़ को भी 2-0 से अपने नाम कर लिया। इस जायज़ा लिया जाए तो जो है ना टीम ने टॉस जीता और इंडिया की टीम को बैटिंग कर रही। गो के उनका फैसला शुरू में अच्छा साबित हुआ। पावर प्ले में 3 विकेटें ले ली थी भारत की और उनके कप्तान सूर्य कुमार यादव समेत उनको बैकफुट पर रखा और 40 रन पर 3 खिलाड़ी आउट हुए थे। लेकिन उसके बाद आकर जिस तरह से नीतीश कुमार रेड्डी ने और रिंकू सिंह ने 108 रन की प्लस रन की शराकत कायम की, उसने न सिर्फ टीम को अच्छे पेस से रन फ्राहम किए बल्कि उनके रन रेट को भी नीचे नहीं आने दिया, मोमेंटम को भी नहीं गिरने दिया और यूं बोर्ड पर एक अच्छा फाइटिंग टोटल लगाया 221 रन 9 विकेटों के नुकसान के ऊपर। आखिर में ये स्कोर ज़्यादा भी हो सकता था, लेकिन सब जो है ना लास्ट ओवर में आपको पता है कि 3 विकेटें हार्दिक पांड्या और रिंकू सिंह वगैरह 2-3 विकेट एक साथ गिर गई। सो तेज़ रन बनाने के चक्कर में ही आउट हुए, तो स्कोर 221 T20 में कम स्कोर नहीं होता था। जवाब में जो है ना बांग्लादेश ने भी अच्छा आगाज़ किया। शुरू में उन्होंने अच्छा अटैक किया था, लेकिन हर्षदीप सिंह ने और नीतीश राणा ने उनको पुल बैक किया और तमाम ही बॉलर्स ने विकेटें हासिल की। ये अच्छी बात है कि चाहे वो अभिषेक शर्मा हो, वरुण चक्रवर्ती हो, नीतीश राणा हो, हर्षदीप सिंह हो, मयंक यादव हो, सब ने विकेट्स लिए और मयंक यादव ने आज इंटरनेशनल क्रिकेट में लीग में तो वो 150 को टच करते रहे आज, लेकिन आज उन्होंने नेशनल में भी 150 क्लिक्स कर लिया। इस तरह के बॉलर्स को संभाल यहाँ पर अगर इंडिया में ये 150 क्लिक्स कर रहा है तो अगर ये अफ्रीका में या ऑस्ट्रेलिया में खेलेगा तो वो वहाँ पर तो ये बहुत ही डेडली बॉलर बन जाएगा। अब इंडिया को इसको संभाल कर चलना है क्योंकि आगे बड़ी सीरीज़ आ रही है, बॉर्डर गवास्कर सीरीज़ आ रही है, उसमें इसको बहुत संभाल कर इस्तेमाल करना है। अगर ये जाए तो ये एक एक्स फैक्टर हो सकता है, लेकिन मेरा ख्याल है कि इतनी जल्दी ये इसको डालेंगे नहीं इसके अंदर मिक्स के अंदर। उनके पास से शामी वापस आ रहे हैं, बुमराह हैं, सिराज हैं, तो मेरा नहीं ख्याल वो इतना जल्दी वो इसको इसमें डालेंगे। डोमेस्टिक भेजें, इसको रगड़ा लगेगा, अच्छा खासा खेलेगा और फिर जो है ना ये पॉलिश होगा और किसी अच्छे जो है ना उस पर मकाम पे पहुँचेगा। सो तरफ से अगर किस मेन प्लेयर्स की बात की जाए तो इंडिया की तरफ से जो है ना 74 रन की इनिंग के लिए नीतीश कुमार रेड्डी ने उन्होंने मैच 34 गेंदों का सामना किया। अपनी इस इनिंग में उन्होंने 4 चौके और 7 छक्के लगाए और इसके अलावा अगर दीगर नुमाया बैट्समैनों की बात की जाए तो रिंकू सिंह उन्होंने 53 रन की इनिंग खेली, उसमें उन्होंने 29 गेंदों का सामना किया, उसमें 5 चौके और 3 छक्के लगाए। और इसी तरह हार्दिक पांड्या ने भी 19 गेंदों में 32 रन की बरकरार बल्लेबाजी की और जो है ना हार्दिक पांड्या की तो क्या ही बात है कि वो उनका एक स्वैब है, उन्होंने जो कैच किया ना वो बहुत ही क्लासिक कैच किया उन्होंने बाउंड्री लाइन के ऊपर। सो इस तरह से दिखा रहे हैं हार्दिक पांड्या। और कर लीजिए तो अपने अगले टॉपिक की तरफ मूव कर लेते हैं। तो भी अपने स्क्वाड को ऐलान कर दिया है, उसके ऊपर भी थोड़ी सी नज़र डाल लेते हैं। टॉम लेथम कप्तान हैं और टॉम ब्लंडल हैं विकेट कीपर हैं और मिचेल जो है ना माइकल ब्रिस्वेल हैं, मार्क चैपमैन हैं, डेवन कॉनवे हैं, मैट हेनरी हैं, डैरल मिचेल हैं, विलो रॉकी हैं, एजाज पटेल हैं, ग्लेन फिलिप्स हैं, रचिन रविंद्रा हैं, मिचेल सेंटनर हैं, बेन
सीयर्स हैं, ईश सोडी हैं और टिम सऊदी हैं, केन विलियमसन हैं, विल यंग शामिल हैं। तो टॉम लेथम को कप्तानी के फ़राइज़ सर अंजाम देंगे इस 3 मैचों की सीरीज़ में अगेंस्ट इंडिया। अपने आखिरी टॉपिक की तरफ मूव कर लेते हैं, तो बात कर लेते हैं इंडियन वुमेंस और जो है ना श्रीलंका की वुमेंस के दरमियान जो मैच खेला गया उसके ऊपर बात कर लेते हैं। इंडिया की टीम ने जो है ना ICC T20 वर्ल्ड कप पे हाईएस्ट स्कोर को पोस्ट किया, 172 रन बनाए और 173 रन का टारगेट दिया। शुरू ही से जो है ना जारहाना आगाज़ इंडिया की टीम ने मुकर्रर जो है ना किया। शिफाली वर्मा 43 रन बनाए हैं, उन्होंने 40 गेंदों का सामना किया है। अपनी इनिंग में 4 चौके लगे हैं। दीगर नुमायां बल्लेबाजों की अगर बात की जाए तो स्मृति मंदाना ने 50 रन की इनिंग खेली है, हमप्रीत कौर ने 52 रन की इनिंग खेली है और जो है ना उन्होंने 27 गेंदों का सामना किया, 8 चौके और 1 छक्के लगाए अपनी इनिंग में। और जहां टीम को बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी न सिर्फ एक बड़े मार्जिन से जीतने की, अपना रन रेट को बरकरार रखना और होप्स को लाइव रखना है नॉकआउट स्टेज में क्वालिफाई करने के लिए। सो जो है ना उन्होंने एक अच्छा टोटल भी पोस्ट किया, ना सिर्फ अच्छा टोटल पोस्ट किया बल्कि श्रीलंका की टीम को एक लोएस्ट टोटल पर 90 रन पर ऑल आउट करके एक 82 रन की एक भारी भरकम जो है ना फतह हासिल करके अपने जो माइनस रन रेट था उसको प्लस में लेके गए हैं। अब ये पाकिस्तान से ऊपर आ गए, इन्होंने जो है ना सेकंड पोजीशन हासिल की है टेबल के ऊपर। ऑस्ट्रेलिया ने 4 जो है ना पॉइंट हासिल किए हैं और इसी तरह भारत ने भी 4 पॉइंट हासिल किए हैं। सो अब देखना पड़ेगा कि अगला जो मैच है पाकिस्तान और जो है ऑस्ट्रेलिया की टीमों के दरमियान होगा, उसमें से कौन फतेहयाब होगा। अगर पाकिस्तान वहाँ जीतने में कामयाब हो जाता है तो उसके भी चांसेस हैं कि उनका रन रेट भी प्लस में है। सो तो ये अच्छा हो जाएगा पाकिस्तान में। अब अगले दोनों मैचेस बहुत टफ है, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के साथ खेलने हैं अपने मुकाबले, जबकि जो है ना भारत का अब आखिरी जो है भारत का मुकाबला अब ऑस्ट्रेलिया के साथ है। सो अब देखना पड़ेगा कि क्या वो आखिरी मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया की टीम को शिकस्त देते हैं। अगर शिकस्त दे देते हैं तो इसका मतलब है कि वो थ्रू एंड थ्रू हो जाएंगे, उनके लिए फिर नॉकआउट में जगह बनाने के लिए कोई मसला नहीं रहेगा। सो अब ये इसी को ग्रुप ऑफ डेथ इसीलिए कहा गया है कि 3 टीमें रेस में हैं, भारत है, न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है और पाकिस्तान है। चारों टीमें रेस में हैं कि सेमीफाइनल की स्पॉट के लिए 2 सीट्स है और ये दोनों सीट्स अभी अवेलेबल हैं। सो अभी किसी की तरफ भी जा सकती हैं। सो आज की वीडियो में इतना ही, बस अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, वीडियो कीजिए लाइक, चैनल पर सब्सक्राइब, साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मौसूल हो सके। अपने होस्ट बिलाल अहमद कुरैशी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।